हेलो गाइस। सो जैसे कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, सो एक बार झलक डाल लेते हैं कि भाई क्या हुआ आज। इंड बैंक का प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में मस्त वाला एक ट्रेड लिया था हम लोगों ने, है ना। ऑलमोस्ट 14 रुपया 55 पैसा पे लिया था और 20-21 रुपया तक गया। वो 20 का टारगेट दिया था, अचीव हो गया। सो जिसे यही फ़ायदा होता है जब आप गाइडेंस में रहते हो, जुड़े रहते हो, तो ट्रेड को भी समझते हो। और उसमें चार्ट भी मैंने बता दिया था भाई, ब्रेकडाउन है, नीचे आ सकता है। सो ये भी आप सीखते हो जो लर्निंग ग्रुप है, ठीक है। प्रीमियम लर्निंग ग्रुप आप जुड़ सकते हो, उसमें आप सीखोगे भी और काम भी कर सकते हो, और उससे कुछ आप अर्निंग भी हो सकता है ना। अर्निंग तो होगा यदि आप उस पर एक्शन लोगे, यदि एक्शन लोगे ही नहीं तो अर्निंग नहीं होगा, सिंपल सी बात है। सो सीखिए और कमाइए, यही है। जिसको जुड़ना है व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है 7304765166, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जुड़ने के लिए, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं क्या हो सकता है आगे। बाकी तो मैं लेवल्स डालते ही रहते हैं अपने लर्निंग ग्रुप में, वो लोग तो अपडेटेड ही रहते हैं, बट यहाँ भी कुछ फर्ज बनता है जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो देखिए एक सपोर्ट है यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ना। ये देखिए ये जोन पे, ये जोन कौन सा है ऑलमोस्ट समझ लीजिए 43,850 पकड़ लीजिए। इसके नीचे यदि इसको डे पे कर देते हैं, ये तो वीक है, डे पे भी देखते हैं, इस पर क्लियरली दिखेगा। तो ये देखिए एक सपोर्ट बन रहा है कि नहीं। तो इस पर एक काम करते हैं ना, एक ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ कर देते हैं। ये ड्राइंग हटाते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने बोला था कल कि 2 पॉइंट को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट को हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। कौन कौन सा पॉइंट हो गया, एक यहाँ एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कि ये पॉइंट है, यहाँ भी एक लिया था। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। देखिए लेगा या नहीं लेगा मैटर नहीं करता, ठीक है। मैं ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सीखने मिले, ठीक है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने ही रिस्क पे कीजिए ट्रेड, ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के, लेकिन सीख के कीजिए। ये बोल रहा हूँ, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिले, आपको एक विजन मिले। मेरा काम है आपको विजन देना, सही रास्ता दिखाना। तो रास्ता देखिए और आप चलिए, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा खुद से। मार्केट है तो जोखिम पूरा है, और खास करके ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो जीरो सम गेम है, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोलता हूँ सीखिए। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, डबल टॉप तो बन ही चुका है। तो यहाँ से 2 चीज़ हो सकती है, संभावना सिंपल सी बात है। या तो इस जोन को ब्रेक करेगा, जो वो जोन कौन सा है, वो जोन मान के चलिए ना 43,800 ही मोटा मोटी मान के चलिए। 43,800 यदि ब्रेक करके नीचे क्लोज कर दिया, आज की बात करो, 960 चल ही रहा है स्पॉट के लेवल से, 43,955 तो अभी चल रहा है। यदि ये जोन 43,800 के नीचे यदि ब्रेक होता है, जो कि सिर्फ 150 पॉइंट है, तो फिर कहीं ना कहीं फिर ये लेवल्स को टच करने के लिए रेडी हो जाएगा। वो कौन सा है, 43,500, ठीक है। फिर ये जोन जो है, ये जोन, वो जोन कौन सा है, 43,300। मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको समझना है इसके लिए। तो ये जोन टूटते ही क्या होगा, एक ब्रेकडाउन आ जाएगा, ठीक है। एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट अभी क्या कर रहा है, एक हायर हाई पे चल रहा है ना। हायर हाई हायर लो पे चल रहा है। तो जनरली क्या होता है, यदि ये हायर लो जो हायर हाई बना रहा है और ये हायर लो यदि ब्रेक कर दिया इसको, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन माना जाता है। ये तरीका होता है प्राइस एक्शन को समझने का, समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि ये जोन ब्रेक कर गया, ये जोन कौन सा है, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। एनालिसिस क्या होता है समझ में आएगा। यदि पसंद आएगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बीच में भी अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। आपको एक विजन मिलेगा कि क्या करना चाहिए, मेरा क्या व्यू है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो मैं लास्ट में व्यू दे दूंगा। सो देखते रहिए, वीडियो को स्किप करेंगे तो सीखने नहीं कुछ मिलेगा, पूरे वीडियो को देखिए, ठीक है। तो ये जो जोन है, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ। ये जो जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये वाला। इसका लो क्या है, ये जो लो है 43,600, 43 यहाँ लिख देता हूँ, 43,600 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। हालांकि ये जोन के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं, एज ऑफ नाउ रेडी दिख रहे हैं कि हाँ यहाँ तक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वॉट एवर इट इज, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी था। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, यदि ये टूट गया 43,600 टूट गया, तो फिर नीचे के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। वो लेवल्स कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है पहला तो 43,200, 42,800, ये सब जोन खुल जाएगा।
इसमें बीच बीच में बाउंस बैक भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि बाउंस बैक नहीं आएगा, कंटिन्यूस ऐसे गिर जाएगा, नहीं आएगा, फिर एक बार बाउंस बैक देगा, फिर ऐसा गिरेगा। तो इस तरीके से कोई गिरता है क्या, लोअर लो बना के, चढ़ता है कैसे, हायर हाई बना के। तो ये प्राइस एक्शन का बेसिक है, ग्रामर है, जो लोग नहीं समझते उनको क्लासेस में समझाता हूँ मैं। ये मेरा मेन यूएसपी है, और प्राइस एक्शन में सीखने को बहुत कुछ है, ठीक है। तो मार्केट यदि एक बार के लिए लोअर 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 हाई में तब्दील हो गया ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अभी क्या है, मार्केट हायर हाई पे चल रहा है, तो ये ब्रेक कर देगा तो फिर क्या हो गया, नीचे ब्रेकडाउन आने की संभावना है। अब टूट के भी ट्रैप हो सकता है। मार्केट में डेटा को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेटा भी देखना मैं सिखाता हूँ क्लासेस में। स्टूडेंट तो समझ जाते हैं कि भाई कब क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, मार्केट में 100% बोल के कुछ है नहीं, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। मार्केट में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी जो चल रहा है मार्केट में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। रिटेलर मतलब हम लोग क्लाइंट जिसको बोलते हैं रिटेलर, हम लोग जैसे नॉर्मल ट्रेडर्स है, वो यदि बाई करके बैठे हैं तो ऑपरेटर सेल करके बैठ जाएगा। और यदि हम लोग सेल करके बैठे हैं, सेल कर गए, यदि वो ब्रेक डाउन भी हो गया टेक्निकली, यदि ब्रेक डाउन भी हो गया ना, और हम लोग यदि वहां पे सेल पे आ गए एग्रेसिवली, तो यकीन मानिए वो लोग बाई पे बैठ जाएंगे। वहां टेक्निकल गया भाड़ में और तेल लेने। समझ में आ गया मैं क्या बोला? रिटेलर यदि अभी क्या है, बाई करके बैठा हुआ है, डेटा जो देखना जानते हैं, मैं डेटा भी प्रीमियम लर्निंग ग्रुप वगैरह में डालता हूँ, स्टूडेंट्स को तो सिखाता हूँ कैसे निकालना है। वो डे टू डे बेसिस पे उसको देखते भी हैं, ट्रैक भी करते हैं। वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल के साथ, उसको देखना कि क्या चल रहा है एक्चुअली में, डेटा पॉइंट से क्या चल रहा है। नॉर्मल कैश डेटा वगैरह नहीं, और उसको एनालाइज करना भी सिखाता हूँ एडवांस क्लास में। तो जिसे क्लास करना जरूर ऑनलाइन क्लास जरूर कीजिएगा, यदि किसी से भी सीखना, बट सीखिए ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा यदि मार्केट में आपको टिकना है। रिटेलर यदि बाई करके बैठा हो, अभी अग्रेसिव बाई करके बैठा हुआ, अग्रेसिव मतलब लॉन्ग यदि मान लीजिए 70% करके बैठे हुए हैं, शॉर्ट सिर्फ 30% है रिटेलर्स का, मतलब सिर्फ 30% रिटेलर्स शॉर्ट करके बैठे हैं और 70% लॉन्ग करके बैठे हैं। और उसका ठीक उल्टा क्या करके बैठा हुआ है, जो ऑपरेटर है, सब हटाता हूँ, ऑपरेटर क्या करके बैठे हैं, ऑपरेटर यहाँ पे 70% 75% मैं तो बोलूँगा आज तो 80% हो जाएगा, शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, शॉर्ट में बैठे हुए हैं, और 25% सिर्फ उनका लॉन्ग पोजीशन है। मतलब सीधा सीधी हिसाब है, ऑपरेटर वही करेगा जो रिटेलर जो कर रहा है ना, उसका ठीक उल्टा ऑपरेटर करेगा मार्केट, तभी उनको प्रॉफिट आएगा। और यदि रिटेलर लॉन्ग है मार्केट में, ऑपरेटर गिरा देगा, टेक्निकल गया तेल लेने, ठीक है। और रिटेलर यदि शॉर्ट पे बैठ गया ना, और वहां पे आपको दिखेगा भी कि टेक्निकली ब्रेकडाउन है, मार्केट वहां से खड़ा हो जाएगा, आपको लगेगा अरे यार स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ, तो ये समझना पड़ेगा भाई, इतना आसान थोड़ी ना मार्केट को समझना। इट जस्ट लाइक कि आपने बस जग जीत लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मार्केट का हरकत को, हर एक चीज़ को। इसका टेक्निकल एनालिसिस समझना होगा, इसका डेटा पॉइंट समझ में आना होगा, इसका ग्लोबल क्यूज समझ में आना होगा, थोड़ा थोड़ा सब पता होना चाहिए, ठीक है। और टेक्निकली तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन टेक्निकल भी फेल होता है बॉस। जब कब फेल होता है, जब आपको डेटा देखना आएगा तब उसको आप पकड़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं टेक्निकल्स की बातें कर रहा हूँ, तो टेक्निकली क्या है, टेक्निकली भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये वाला अभी फ़िलहाल जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है भैया, देखो जिसको यदि मंदी खेलना है तो भाई 43,800 के नीचे यदि आज क्लोज आता है तो ही खेलना चाहिए, पुट लेके जाना चाहिए। स्टॉप लॉस आज का जो कैंडल है, आज का जो ये कैंडल है, इसके टॉप का लगा लो भाई, और नीचे मंदी खेलो भाई 300-400 पॉइंट के लिए, सीधा सा बात है, पुट में लिया जा सकता है, मैं वही करूँगा। और जिसको यदि लगता है कि नहीं ये सपोर्ट ले सकता है, जिसको ऐसा लग रहा है, लिख के बताइएगा कि किसको लग रहा है कमेंट बॉक्स में। जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ से घूम सकता है, एक बार के लिए टच करके 43,700-800 को टच करके ऊपर जा सकता है, यहाँ से 300-400-500 पॉइंट तो ऊपर खेलना है, तो भाई 43,800 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए नीचे, कि भाई 800 के नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। और या तो मंदी खेलना है तो नीचे आने का वेट कीजिए तब खेले, यही तरीका होता है, ठीक है। और देखते हैं और क्या किया जा सकता है, और क्या क्या वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं। ईएमए का क्या हाल है, देखिए ईएमए तो सीधा सीधी बता रहा है कि भैया मैं यहाँ आने के लिए रेडी हूँ 200 पे। 200 कहाँ है, ऑलमोस्ट 43,100 के आसपास है, 43,100 के आसपास है। तो जो मैंने बोला, ये यदि ब्रेक हुआ 43,800 तो 43,100 के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब मार्केट
600 से लेके 700 पॉइंट फॉल के लिए वहाँ से फिर से वो एक दिन में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आ ही जाएगा, आ भी सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ भी देखिए अभी कहाँ काम कर रहा है, 100 EMA के नीचे, 20 के नीचे, 50 के नीचे, 100 के नीचे, ठीक है। 100 के नीचे काम कर रहा है, तो 100 के नीचे यहाँ भी आया था, लेकिन देखिए प्रॉपरली इस तरीके से रेड कैंडल से नहीं काम कर रहा था, बार बार ग्रीन क्लोजिंग दे रहा था, भले ही नीचे था। यहाँ पे ट्रैप हो गया, ट्रैप कर दिया मार्केट ने, तो यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप कर दिया। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का फॉल है, ग्लोबल माहौल है, तो उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि 43, 100, 200 तक भी आ सकता है, बहुत ईजी है। वहाँ पे कहीं जाके एक बार मार्केट ओवरसोल्ड होगा, वहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। यदि 43,800 ब्रेक अभी किया तो ही ये चीज़ लेना चाहिए। तो 100-120 पॉइंट है, तो जिसको मंदी खेलना है वेट कर ले, जिसको तेजी खेलना है भाई स्टॉप लॉस 43,800 का लगा ले, क्योंकि मार्केट किधर जाएगा वो तो कोई भी नहीं बता सकता है ना। आप सिर्फ टेक्निकल लेवल्स और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ही एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आगे बढ़ सकते हो। निफ्टी में देखते हैं क्या कर सकते हैं। निफ्टी का भी सेम सिनारियो है। निफ्टी सिंपल सी बात है, निफ्टी का एक सपोर्ट है जो यहाँ पे आ रहा है अभी, जो मैंने पहले भी बोला हुआ है ना, जो एक 100 EMA का सपोर्ट भी है, 100 EMA का सपोर्ट भी है ना। इस जगह पे, कौन से जगह पे, 19,223 के आसपास जो प्रीवियस सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए रेडी हो रहा है, तो भाई यहाँ तक के लिए यदि आता है तो यहाँ से मतलब ज़्यादा दूर तो है नहीं, और 150 पॉइंट है ना। अब उसको ब्रेक करके यदि 19,223 को ब्रेक यदि कर दिया तो फिर सीधा सपोर्ट हो जाएगा इस जगह पे, ऑलमोस्ट 200 EMA, मतलब 18,800 से लेके 18,700 तक। फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ओवरसोल्ड हो जाएगा जाके, फिर वहाँ से एक बाउंस बैक हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली सिंपल सी बात है, निफ्टी में तो अभी ऐसा कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिश हूँ अक्टूबर एंड तक या फिर मिड नवंबर तक। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फॉल नहीं देख रहा हूँ, मैं कल के वीडियो में मैंने बोला था कि मैं फॉल देखता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये जोन पे 43, 100, 200 पे आएगा, तो जो मैंने अभी कॉल बाई कर रखा है, मैंने किया हुआ है, लेकिन वो नवंबर का भी किया हुआ है, अक्टूबर का भी किया हुआ है, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और रिस्क मैनेज के साथ किया हुआ है, ठीक है। कुछ पोजीशंस तो हेज्ड भी हैं, तो उसका टेंशन नहीं। देखिए मार्केट है तो ऊपर नीचे दोनों करेगा। कंप्लेन हमेशा किसको होता है, जिसको मतलब जो ट्रेड लेता है लगने पर, उसको कंप्लेन होता है। अब मार्केट में किसी को कंप्लेन नहीं करना चाहिए, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट सही होता है हमेशा, है ना। ये सोचना चाहिए गलती हमारी होती है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे 2 ट्रेड लेना चाहिए, तब कोई क्या करेगा कि यहाँ से बाई कर लेगा, 50 लॉट बाई कर लेगा, और यहाँ से इसको स्टॉप लॉस जो मैंने बोला 43,800 का, उसके दिमाग में घुसता नहीं है, फिर वहाँ से टूट के यहाँ आ जाएगा, फिर बोलेगा सर क्या करें, मार्केट आ गया 43,100। समझ रहे, ऐसे ही होते हैं, 90% ऐसे ही होते हैं जनरली। लोग जो नए ट्रेडर्स हैं उनके साथ वो लोग यही गलती करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लेता। भाई स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, यदि आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, अल्टीमेटली आप हेज नहीं करके हो। यदि नेकेड पोजीशन ऑप्शन में लेके बैठे हो, तो इवन फ्यूचर में भी नेकेड पोजीशन लेके बैठे हो, तो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। आप हेज करके बैठे हुए हो, आप एडजस्टमेंट जानते हो, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ना, एडवांस में जाकर सीखना पड़ेगा कि भाई मार्केट में ऐसे ऐसे पोजीशन भी बताता हूँ, सिखाता हूँ एडवांस क्लास में, कि यहाँ से यदि मैंने यहाँ से ले रखा है, यहाँ पे भी मैं ऐड करूँगा, यहाँ भी एडजस्ट कर सकता हूँ, मार्केट एक बार यहाँ आएगा तो प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। तो ऐसे एडजस्टमेंट भी होता है, वो हेजिंग में होता है। लेकिन आप यदि नेकेड लेके हो ऑप्शन फ्यूचर, यू हैव टू टेक द स्टॉप लॉस, है ना। तो निफ्टी में भी मैंने बता दिया भैया, निफ्टी तो यहाँ तक आने के लिए मुझे दिख रहा है। बाकी जब तक अब 50 EMA को रिक्लेम नहीं करता है, तो 19,600 एक बहुत बड़ा हर्डल का काम करेगा। यदि बाउंस बैक भी यहाँ से कर गया तो एक बार 600 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर से 19,223 एक अच्छा फिर सपोर्ट जोन है। यदि वहाँ पे कहीं होल्ड करता है और एक प्राइस एक्शन कुछ बनाता है हायर हाई का, फिर हम लोग कुछ वहाँ से देखेंगे। लेकिन जब तक ये हायर हाई का यहाँ से नहीं बनाता, तब तक के लिए यहाँ पे तो बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में बहुत कुछ देख के बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो अभी 200 EMA बहुत दूर है, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड नहीं है। बट यस, हमारा मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है ग्लोबल मार्केट को, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट यस, ये भी हम लोग को समझना पड़ेगा कि ग्लोबल क्यूज थोड़ा ख़राब है, डाउ काफ़ी नीचे ओवरसोल्ड है। डाउ अभी ओवरसोल्ड है। डाउ में यदि 500-600 पॉइंट का यदि मतलब बाउंस बैक हम लोग देखते हैं, तो फिर यहाँ से भी मार्केट एक बार बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने क्या लेवल पे ध्यान रखने के लिए बोला, मान के चलिए 2 चीज़ है। यदि यहाँ से
मार्केट एक बार के लिए बाउंस बैक कर गया, ये जोन तक कर गया, 19,600 से लेके 650 तक मान के चलते हैं। अभी तो ऐसा सिनेरियो दिख नहीं रहा है, बट करता भी है तो ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा अंटिल अनलेस जब तक 20 EMA को रिक्लेम नहीं करता या फिर एक प्रॉपर प्राइस एक्शन हायर हाई का नहीं बनाता, तब तक मार्केट एक पॉजिटिव जोन में नहीं आएगा। ये मान के चलिए, ये आप मान लीजिए और ये जान लीजिए कि सडन बाउंस 1-2 दिन के लिए आ सकता है, लेकिन मार्केट अभी थोड़ा सा वीक ही है। तो तब तक देखिए, मैं यदि कोई हेज पोजीशन बना के रखा हूँ बाइंग के लिए, तो मैं हेजिंग करके रखा हूँ, एडजस्टिंग जानता हूँ। सो मेरा ये बोलना कि हाँ मैं यहाँ से बाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिस्काउंट देख रहा हूँ तो बाई कर रहा हूँ, लेकिन जिसको नहीं आता है एडजस्टमेंट, हेजिंग, ये सब, तो उनको कॉल में भी ज़्यादा बाई करके नहीं रखना चाहिए। करना भी है तो नवंबर का करके रखिए, या फिर उससे भी कम करना है तो कम से कम अक्टूबर एंड का करके रखिए। एडजस्टमेंट को समझिए, या वर्टिकल स्प्रेड बना लीजिए, है ना, बुल स्प्रेड बना लीजिए, नीचे खेल रहे हैं तो बेयर स्प्रेड बना लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मार्केट में पार्टिसिपेट करने का बहुत तरीका है, ना कि सिर्फ एक कॉल ले लिया, पुट ले लिया, तो उसमें हमेशा नुकसान ही लगना है। लेकिन कॉल पुट वही उसको करना चाहिए जो काफ़ी टाइम से मार्केट में है, उसको समझ है, अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट समझता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेना जानता है, तो वो कहीं भी काम कर लेगा। यहाँ भी बाई करके वो कर सकता है अपना मेंटालिटी, उसका जो क्या बोलते हैं, जो थॉट प्रोसेस है, वो यहाँ से भी बाउंस बैक में प्ले कर लेगा एक स्टॉप लॉस डाल के, और यहाँ से भी पुट में प्ले करके कमा लेगा एक स्टॉप लॉस डाल के। तो यदि उसको अच्छे से रिस्क टू रिवॉर्ड और उसको अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट आता है तो ठीक है। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा होगा, लाइव मार्केट में मैंने वीडियो बनाया ताकि आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यू ऐड हो आपके लर्निंग में। लाइव मार्केट के टाइम पे बहुत ऐसे कम वीडियो आपको देखने मिलेंगे लाइव मार्केट में, है ना। तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो बनाता रहूँ और आप उसका लुत्फ़ उठाते रहें, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।